बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जो पेंशन कवानीन की तब्दीली के हवाले से कल से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि रहमान अली बाजवा साहब, जो कि अगीगा के मरकज़ी रहनुमा हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस के प्लेटफार्म से रहमान अली बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पर जो है वो अपडेट किया है और इस मामले को जो है वो ख़तरा करार दिया है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मसाइल का बायस नहीं बनेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि रहमान अली बाजवा साहब ने पॉइंट आउट किए हैं कि इन पर जो है वो सोच विचार जो है वो जारी है। जैसे ही कोई फ़ाइनल डिसीजन होता है तो फिर जो है वो अगले लाहे अमल का जो है वो ऐलान किया जाएगा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस की जानिब से। अब बात कर लेते हैं कि इस पेंशन कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसमें क्या चीज़ है। तो सबसे पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी तब्दीली की गई है कि मल्टीपल पेंशन्स को जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाज़िम एक से ज़ायद महकमों में सरकारी सर्विस करता है और उसके बाद उसको एक से ज़ायद पेंशन्स वहाँ से वसूल होती हैं, तो उनमें से उसको जो है वो एक जो पेंशन है उसको रखने का हक़ होगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा पेंशन होगी किसी अदारे की, वो एक पेंशन ही वो सरकारी मुलाज़िम जो है वो एंटरटेन करेगा। उसके बाद जो बाकी जो दूसरी तीसरी जो पेंशन्स हैं वो ख़त्म कर दी जाएँगी। इसके बाद जो यहाँ पर बजट तकरीर है, जो फ़ाइनल बजट तकरीर उन्होंने की आखिर में, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तान जो है वो पेंशन के जो बोझ के तले दबता चला जा रहा है। तो अब पाकिस्तान हुकूमत ने जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड स्कीम को लागू करने का फ़ैसला कर लिया है और दो माली साल 2023-24 में भी पेंशन फ़ंड जो है वो कायम कर दिया गया है। इसके रूल्स और प्रोसीजर पर काम का आगाज़ हो चुका है। इसके बाद अगर पॉइंट नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर जो है वो रहमान अली बाजवा साहब ने इस पॉइंट के बारे में कहा है कि ये जो पॉइंट है इस पर जो है वो सोच विचार करनी पड़ेगी सरकारी मुलाजमीन को, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पेंशन की कम्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाएगा, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजिम जो कि इस वक्त रिटायरमेंट लेंगे या जो बाद में आएंगे मुस्तकबिल में, उनको जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एक पेंशनर या उसकी जो बेवा या शोहर की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक डिपेंडेंट को दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 में अगर देखें तो यहाँ पर है जी कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में वो पेंशन या तनख्वाह में से एक ऑप्शन को जो है वो चूज़ करेगा। यानी कि या तो जो पेंशनर्स है वो पेंशन लेंगे या तनख्वाह लेंगे अगर उनको दोबारा से नौकरी पर जो है वो रखा जाता है या किसी और इदारे में जो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो फिर वो पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। तो ये जो मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके सामने रखी, ये उसी इख्तितामी बजट तकरीर का जो हिस्सा है जो कि मंजूर हुआ कौमी असम्बली से बजट की सूरत में और पेंशन इस्लाहात की सूरत में। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।